तो हे गाइस, कैसे हो? क्यों मार्वल स्टूडियोज ने डेयरडेविल बोर्न अगेन से इसके राइटर और डायरेक्टर को निकाल दिया? एक्वामैन 2 से एलन मस्क का क्या कनेक्शन है और ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज से भी डिटेल्स हैं, तो फुल्ली अपडेटेड रहने के लिए वीडियो में टिके रहना। सबसे पहले डेयरडेविल बोर्न अगेन की ही बात कर लेते हैं। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन की शूटिंग WGA और SAG-AFTRA स्ट्राइक की वजह से शट डाउन हो गई थी, बट तब तक इस सीरीज की आधी शूटिंग हो चुकी थी, अप्रोक्स 18 एपिसोड्स तक। बट इन एपिसोड्स का रिजल्ट मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फैगी को उतना खास पसंद नहीं आया जितना वो इस सीरीज से एक्सपेक्ट करके बैठे थे। वो चाहते थे कि डेयरडेविल बोर्न अगेन नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल से भी बेटर बने, बट ये सीरीज तो नेटफ्लिक्स के वर्जन से बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी और एपिसोड 4 से पहले चार्ली कॉक्स शूट अप करते नहीं दिखाई देंगे, जिसके बाद केविन फैगी ने इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस शो को फिर से एक बार स्टार्टिंग से शूट किया जाएगा, वो भी नए डायरेक्टर और राइटर के साथ। इसके बाद आते हैं ब्लेड की मूवी पे। तो ब्लेड मूवी से भी एक बुरी खबर है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, उस स्क्रिप्ट को हटा के एक बार फिर से इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो अभी नहीं पता नहीं किसने कौन सा टोटका बिठाया है कि साला मूवी को बनने ही नहीं दे रहे। पहले हर बार इसकी रिलीज डेट चेंज हुई, फिर डायरेक्टर चेंज और अब स्क्रिप्ट चेंज। तो नेक्स्ट अपडेट है डेडपूल 3 से। तो अभी की कंडीशन देख के ये कह पाना मुश्किल है कि डेडपूल 3 अपने दिए गए रिलीज डेट पे ही थिएटर्स में ड्रॉप हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से अभी तक डेडपूल 3 की प्रोडक्शन को पॉज करके रखा है। लेकिन फोर्स के अकॉर्डिंग डेडपूल 3 अपने दिए गए रिलीज डेट पे ही थिएटर्स पर ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि डेडपूल 3 के डायरेक्टर शॉन लेवी ने कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी की आधी शूटिंग और एडिटिंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है और बस 35 दिन के अराउंड का ही फिल्मांक बचा है, जिसे स्ट्राइक के खत्म होते ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अगर मूवी डिले होती भी है तो 1 से 2 महीने से ज्यादा नहीं होगी। अब आते हैं कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे। तो अगांथा डार्कहोल्ड डायरीज में जो ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर रियो है, वो कहा जा रहा है कि स्कारलेट विच से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये काफी पुरानी विच है। और फाइनली फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग कंफर्म हो चुकी है, बट कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करेगा उसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। बट फुई स्ट्रॉम का तो कंफर्म है कि इसका रोल वेनिसा कर्बी ही करेगी और इसकी शूटिंग भी नेक्स्ट ईयर 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। वो ब्लेड की मूवी ये 2 अलग अलग टाइम पे सेट होने वाली है, जो कि पास्ट 1920 और प्रेजेंट की होगी। और अब इज़रा मिलार DCU में फ्लैश का रोल नहीं करेंगे, वैसे तो ये सभी को पता था, बस कंफर्म होना बाकी था। तो अब क्या लगता है DCU में नेक्स्ट फ्लैश कौन होने वाला है? और एक्वामैन 2 से एम्बर हेड के 2 कट सीन्स की डिटेल सामने आई है, जिसमें पहला सीन ब्लैक मैंटा और मीरा का एक्शन सीक्वेंस था और दूसरा उनका एक रोमांटिक सीन था जेसन मोमोआ के साथ। और अपने जेम्स गन भैया ने DCU के प्रोजेक्ट्स की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और कई प्रोजेक्ट्स की शॉट्स लंदन में लिए जा रहे हैं और सुपरमैन लेगेसी की शॉट्स पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेस पे लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम से। तो जेसन मोमोआ एक्वामैन 2 के सेट पे ड्रंक होके जॉनी डेप के तरह कपड़े पहन के सेट पे आए थे, वो भी एम्बर हेड को डराने के लिए। और मोमोआ ने ट्राई भी किया था कि वो एम्बर हेड को मूवी से निकलवा दे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये मूवी में रहेगी तो ये मूवी पक्का फ्लॉप होगी और ये बात स्टूडियो भी जानता है। बट उनको मूवी से नहीं हटाया गया, क्योंकि एम्बर हेड के आशिक एलन मस्क ने एक मुकदमेबाज को धमकी दे डाली कि अगर एम्बर हेड एक्वामैन के सीक्वल में वापस नहीं आई तो वो उसके घर को जला देंगे। तो भाई अब कह सकते हो कि मूवी में एम्बर हेड का रहने का रीजन एलन मस्क है। अगली अपडेट जेसन मोमोआ से है। तो जेसन मोमोआ यानी एक्वामैन हमें जेम्स गन की DCU में दिखाई देंगे, बट एक्वामैन के कैरेक्टर में नहीं, बल्कि किसी और अनदर कैरेक्टर में, जिसके लिए जेसन मोमोआ DC स्टूडियो से बात कर रहे हैं और उस कैरेक्टर का नाम लोबो है। और लोबो DC का एक पॉपुलर कैरेक्टर है और जहाँ तक मुझे पता है इस कैरेक्टर को ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो लोबो एक एलियन है जो कि ज़ानिया नाम के प्लेनेट से है, जिस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी लोबो ने ही किया था। एक तरफ से देखा जाए तो ये एक एंटी हीरो है जिसे किसी की भी परवाह नहीं, बस डॉल्फिन को छोड़ के। और इसकी पावर की बात करें तो ये इमोर्टल है, मतलब ये अपने किसी भी इंजर्ड पार्ट से खुद को रीजनरेट कर सकता है और साथ ही साथ ये किसी को भी टच करके उसको बड़े आराम से ट्रैक कर सकता है। और ये काफी फनी कैरेक्टर भी है, मान के चलो ये कुछ हद तक DC का डेडपूल है। और रूमर्स है कि लोबो का अपीयरेंस सुपरमैन लेगेसी में हो सकता है। और एक फन फैक्ट भी है कि लोबो स्टैन ली का फेवरेट DC कैरेक्टर था।
अब आते हैं वीडियो के लास्ट अपडेट पे, जो कि ड्रैगन बॉल से है। तो ड्रैगन बॉल के फैंस ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर सीजन 2 का तो अभी नहीं पता, लेकिन टॉय एनिमेशन ने ड्रैगन बॉल की एक और न्यू सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका टाइटल ड्रैगन बॉल डायमा है और इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। और इस सीरीज के प्लॉट के बारे में भी बता देता हूँ कि इस सीरीज में एक डेमन ने सैनरॉन को यूज करके गोकू, वेजिटा और बाकी सभी लोगों को बच्चा बना दिया है। तो गोकू और सुप्रीम काय उसको हराने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। और इस सीरीज की रिलीज डेट तो अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीरीज अगले साल 2024 में सितंबर और नवंबर मंथ के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक लाइक कर देना और मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरी वीडियो में। Even now